नेक्स्ट देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 10, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन अच्छे से गिवन नहीं है अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे देखो सर एलएचएस में तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स है, और आरएचएस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है, और a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या सोल्व करोगे, एलएचएस को तो सेम रखोगे, 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल, आरएचएस में एलसीएम लोगे तो ए बी और एक्स तीनों डिफरेंट नंबर है ना? हाँ सर, बट सर जरूरी है हम इधर तीनों टर्म्स का एलसीएम ले? मैंने कहा हाँ यार, बात तो ये भी सही है कि जरूरी तो नहीं है, ले भी सकते और नहीं भी ले सकते। तो हमने कहा देखो अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है और ले लेते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं क्योंकि नया वीडियो है, टाइम अपने पास है। तो मैंने कहा अगर तुम तीनों का एलसीएम इधर ले लेते हो तो ये आता है ए बी और एक्स। तो यहाँ पे a का डिवाइड करोगे तो bx बचेगा, तो यहाँ पे लिखोगे bx प्लस, यहाँ पे b का डिवाइड करोगे तो ax बचेगा, प्लस x का डिवाइड करोगे तो ab बचेगा। यस और नो भाई? ओके सर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a b x तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर आगे, इधर क्या हो गया भाई, a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो आपने कहा नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है भाई। नाउ इसको आप लिखोगे ए बी एक्स इक्वल में, पहले ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो भाई इधर हो रहा है ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी, फिर मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो रहा है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये हो रहा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स। आई थिंक यहां तक बात ठीक है। मैंने कहा देख भाई ए बी एक्स और ए बी एक्स तो कट गए साहब, तो यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस, देखो एक्स की टर्म ढूंढ लेते हैं, ये रही भाई, एक ये भी रही और एक ये भी रही, तीन टर्म्स, चार टर्म्स है, और ये कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी आपकी ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, ये दोनों एक्स स्क्वायर की टर्म हो जाएंगी। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ यहां से देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स। ओके, कॉन्स्टेंट टर्म कौन है भाई, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल में भाई साहब 0 है। अभी तुम इसको कुछ और कर सकते हो, तो आपने कहा देखो सर ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस, यहां से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, प्लस हमारे पास ये बचता है तो इसमें से ए बी कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर तो गया भाई, ए बचेगा ए प्लस बी इक्वल में भाई साहब 0 है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बता दो मुझे अगर है तो। देखो प्रॉब्लम तो कहीं पे भी आ सकती है, कौन सी भी स्टेप पे आ सकती है। अगर आपको किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो मैंने कहा देख भाई अभी एक छोटी सी गलती जरूर हुई है अपने से। कहाँ हो गई सर? मैंने कहा देख भाई ये आपका ए बी एक्स था, यहाँ पे भी आपका ए बी एक्स था, इसको अपन भूल गए तो यहाँ पे एक ही ए बी एक्स लिखा तो यहाँ पे 2ab हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2ab हो गया। अभी तो हम थोड़ी सी कलाकारी करेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू में एक्स है प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी है इक्वल में 0 है बच्चा। अब यहां से इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से a प्लस बी कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0, और इस a प्लस बी को 0 के इक्वल रख सकते हैं? हाँ सर, ये नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस बी 0 हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे भाई। a प्लस बी 0 हो सकता है भाई, दो चीजों का प्रोडक्ट है, बट हमें इससे कोई मतलब तो है नहीं। हमें इससे मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0। अब अगर आर डी शर्मा का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, ये जो 1/x है इसको एलएचएस में ले गए, फिर एलएचएस में एलसीएम लेके सोल्व किया। और बच्चा लोग एक और खुशखबरी बता देता हूं, आपकी जो इक्वेशन बनी वो सेम यही बनी। ओके, लास्ट में आके तो रटने वाली कोई बात है नहीं, तो रटना हमें है भी नहीं। तो आपने कहा देखो सर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0। देखो सर ए इंटू बी है, यहाँ पे 1 है बच्चा, ए इंटू बी का आप अगर दो
पेयर बनाओगे तो ए और बी बनाओगे, 1 इंटू ए बी, प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है भाई, तो ये दोनों प्लस के रहेंगे। अगर मैं इन दोनों का प्लस का ए और प्लस का बी लेता हूं तो प्लस का ए प्लस बी बनता है। आया ना, बोलो हाँ सर बात तो सही है। तो मैंने कहा डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करने से काम हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस ए बचेगा, इन दोनों में से b कॉमन ले लेते हैं तो भी x प्लस ए ही बच रहा है। नाउ x प्लस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x प्लस बी बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से हम बोलेंगे x प्लस ए 0 है या फिर x प्लस बी 0 है। यहां से x की वैल्यू माइनस ए आ रही है और यहां से x की वैल्यू माइनस बी आ रही है और यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत किसी को लगे तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 11 इसी एनर्जी के साथ कह रहे साहब सोल्व करके दिखाइए। हमने कहा किसको करना है, x इक्वल में 1 डिवाइड बाय, अब ये वाली बात समझने लायक है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन मैं आराम से लिखता हूं, x इक्वल है 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। समझ में आ गया भाई, ये 1 न्यूमरेटर है, इसके डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 अपॉन सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हमें सबसे पहले लास्ट वाले को सोल्व करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है सर इसको आप ऐसा लिखो, 1 तो ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे 1 भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 के नीचे जो है उधर एलसीएम लिया अपन ने, क्या आया 2 माइनस एक्स। भाई इसके नीचे तो 1 लगा सकता हूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1। क्या यहां तक बात ठीक है, पक्का? चलो फिर नाउ आप इसको ऐसा लिखोगे क्या, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 के नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ a को मैं अगर डिवाइड करूं b अपॉन c से तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a जो है वो मल्टीप्लाई होगा c से, डिवाइड में आएगा b, इसका मतलब 2 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और 4 माइनस 2x माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 2x। आई थिंक ये बात समझ में आ रही, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है साहब वेरी गुड, धन्यवाद, आपको चीजें समझ में आ रही। तो आपने कहा इसको ऐसा लिख दो फिर 1 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस 2x। अब इसके नीचे 1 लगा लो। तो आपने कहा देखो साहब ऊपर तो 1 है, इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा एलसीएम आ गया 3 माइनस 2x, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि माइनस का 2 है, माइनस 2 माइनस एक्स है तो माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा साहब, इक्वल में 1। यहाँ पे क्या मैं 3 माइनस 2x ऊपर लिख सकता हूं, आपने कहा बहुत आसानी से लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स। ये कैलकुलेशन भी ठीक लग रही है, तो आपने कहा ठीक है सर ये सब x के इक्वल चल रहा है, तो आप लिखोगे x इक्वल 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 6 माइनस 2 4 होता है, माइनस का 4x है प्लस का x है तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, इधर 1 लगा दो। तो क्या आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपने कहा जरूर। तो हो जाएगा x इंटू 4 माइनस 3x किसके इक्वल 1 इंटू 3 माइनस 2x के, ये हो जाएगा बच्चा 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल में 3 माइनस 2x। इस 3x स्क्वायर को उधर ले जाओ, 4x को भी उधर ले जाओ, तो 0 के बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 2x। और यहां से आप एक प्यारी सी इक्वेशन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल में 0। यहां पे भी छोटी सी कलाकारी हो सकती है, 3 कॉमन लिया जा सकता है तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल में 0। और आप कहोगे इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या है 0 है। दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको इस तरीके से हमें गिवन था जैसा ये क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक ये क्वेश्चन सोल्व करना समझ में आ गया। लग रहा था क्या पता क्या कलाकारी करनी है, बट कुछ नहीं करनी। तो आपकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और साथ में क्या भाई प्लस 1 इक्वल में 0। आप कहोगे 1 इंटू 1 हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म भी 1 है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। 1 के 2 फैक्टर कर लिए, 1 1 जा 1, दोनों को माइनस का ले लेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 होता है। माइनस 1 को माइनस 1 के साथ ऐड करूंगा माइनस 2 भी आ जाएगा। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0।
फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, सेकेंड टू टर्म में से माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, इक्वल में जीरो। एक्स माइनस वन कॉमन ले लोगे तो एक्स बचेगा फर्स्ट टर्म में, माइनस वन बचेगा सेकेंड टर्म में, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो आप कहोगे एक्स माइनस वन जीरो है या फिर एक्स माइनस वन जीरो है। यहां से आपने कहा एक्स की वैल्यू वन है और यहां से आपने कहा एक्स की वैल्यू वन है। मैंने कहा भाई साहब इसके दोनों रूट्स सेम है, तो आप यहां से लिख सकते हैं एक्स इज वन कोमा वन। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, दोनों रूट्स क्या है, बराबर है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेट जीरो के इक्वल है, डी की वैल्यू जीरो है। आई थिंक अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा तो इस बात का मतलब समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना तब तक कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 की। क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 की। और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा मतलब समझदार क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, इसको बैठ के पहले देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने देखा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल में 25 होल 1/25। सबसे पहली बात देखो 25 होल 1/25 को मैं लिख सकता हूं क्या, ये समझना जरूरी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 1/25। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर आप 25 का डिवाइड किसी नंबर में कर रहे थे तो पहले तो उसका डिवाइड 25 टाइम गया तो कुछ नंबर आया होगा, वो ओरिजिनल नंबर में से माइनस हुआ और नीचे बच गया भाई साहब 1। तो आपने इस कंप्लीट सिचुएशन को लिख दिया 25 टाइम डिवाइड कंप्लीट गया है, फिर 1 में 25 का डिवाइड बच गया। इसी बात को बोलते हैं 25 होल 1/25, 1/25 बोलते हैं इसको, बट 1/25 भी बोल दोगे तो गलत तो नहीं है, इतना ज्यादा समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, धन्यवाद इतनी बात एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपने एक काम किया, इसको लिख दिया साहब, क्या x प्लस 1/x इक्वल में 25 प्लस 1/25। जरूरी नहीं था, आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बट जो चीज समझने वाली है वो समझा रहा हूं ना मैं यहाँ पे। तो आपने कहा ठीक है सर समझा दो, वेरी गुड, हम मान जाएंगे आपकी बात। मैंने कहा देख भाई इधर एलसीएम ले ले x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 25 प्लस 1/25। सोल्व नहीं करेंगे इसको, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 25 प्लस 1/25 कंप्लीट मल्टीप्लाई विथ x। तो आपका एक काम हो गया। क्या हो गया सर, मैंने कहा देख भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1/25 एक्स प्लस 1 इक्वल में 0। देखो a को और c को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 × 1 आ रहा है। अब इसकी जगह आप क्या दो नंबर बनाओ जिनको ऐड करने पे ही आ जाए। तो आपने कहा सर देखो जो भी नंबर बनाएंगे दोनों को माइनस का लेंगे क्योंकि माइनस में आंसर चाहिए, और 1 × 1 को मैं लिख सकता हूं 25 × 1/25 अकॉर्डिंग टू b। ये बन जाएगा मेरा 25 और ये बन जाएगा 1/25, दोनों को ऐड करूंगा तो यही आंसर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है वेरी गुड धन्यवाद। तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सर अगर कोई नंबर ऐसा नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हो। अरे एग्जाम्पल नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 देख रहे हो, हाँ देख तो रहे सर। मैंने कहा बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेता तो फिर तो भाई साहब भगवान ही उसका भला करे, है ना। कर तो सकता था भगवान भला उसका, क्योंकि बच्चा लोग मल्टीप्लाई करके फिर 25 का इधर मल्टीप्लाई करते ना तो 25x² प्लस 25 हो जाता, तो वो कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके सर, तो आप इसको लिखोगे x² माइनस 25x प्लस या माइनस, अरे सर ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस ही आएगा ना, 1/25x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। सर यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं तो x माइनस 25 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन हो, मैंने कहा पहला काम तो कर माइनस साइन कॉमन ले ले, दूसरा साइन 1/25 कॉमन ले ले, इसके पास तो है तो x आ गया। अब 1/25 इसके पास से कॉमन लेगा मतलब इसमें डिवाइड करेगा, तो आप यहां पे लिखोगे माइनस 1/1/25। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं ना जिस नंबर से। हाँ यहां से x कॉमन लिया था तो x² में भी डिवाइड किया, 25x में भी डिवाइड किया तो ये आया। तो मैंने कहा 1/25 कॉमन लोगे तो 1 देखो भाई x/25 में डिवाइड करो 1/25 का क्या बचेगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा x/25 × 25/1 दैट इज x। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने x लिख दिया।
अब यहां से कॉमन लोगे तो सिंपल सी बात है 25x आ जाएगा, ओनली 25 आ जाएगा, x कहां से आएगा? तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, -25 इक्वल में 0। अब देखो ब्रैकेट सेम हो गए क्या? हाँ सर हो गए। तो मैंने कहा देख बच्चा x माइनस 25 कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा, x माइनस 1/25 इक्वल में 0। यहां से आप बोलोगे x माइनस 25 0 है, या फिर x माइनस 1/25 0 है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 25, और बच्चा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/25। आई थिंक इतना पूरा एग्जाम्पल और इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, पर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है भाई। ओके, एक्सरसाइज भी करेंगे, घबराओ मत, पूरी करेंगे एक्सरसाइज भी, एकदम सोल्व करेंगे अच्छे से। क्या एग्जाम्पल नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाइए भाई उसको। अब बात कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 12 के पार्ट नंबर 2 का। तो मैं पार्ट नंबर 2 का बात करूंगा तो पार्ट नंबर 1 को मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर देता हूं, तुम्हारे सामने ही कर देता हूं, तो तुम्हें भी लगे कि यार इरेज भी होती है चीजें। आई थिंक अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा देख भाई एलएचएस को तो सोल्व करना पड़ेगा, आरएचएस थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, मैंने कहा देखते हैं इसको। तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 4 इक्वल में 34 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर है। यहां से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 4x हो गया, फिर -3 को किया तो माइनस का 3x प्लस का 12 हो गया, इक्वल में आ गया 34 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर। ओके सर, नाउ ये हो गया बच्चा लोग x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इधर से ही आ गया इधर तो माइनस का 34 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर हो गया, इक्वल में 0। सर आपको नहीं लग रहा नाइंसाफी हो रही है? मैंने कहा कोई नाइंसाफी नहीं है, 33 का स्क्वायर कर लेते। किसका स्क्वायर करेंगे? 33 का स्क्वायर। क्या होता है भाई? सर करके दिखाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, 33 का स्क्वायर मैं लिख के ही दिखाऊंगा तुम्हारे को। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपका मन है तो। वैसे मुझे पता है तुम्हारा मन तो कम ही होता है, तुम बस वीडियो देखते हो और मजे करते हो। तो आपने कहा सर इसका स्क्वायर होता है 1089। मैंने कहा देख वैसे तो लिखना नहीं है बट एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे एलसीएम आएगा 33 का स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई विथ 1089 माइनस 34। वेरी गुड, आराम से लिख सकते हो सर, इक्वल में 0, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब अगर आप 1089 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से कैलकुलेशन समझना, इनटू करेंगे 12 से तो क्या आएगा 13,068 आएगा भाई। कितना आ रहा है? 13,068। ओके सर, मैंने कहा इसमें से माइनस कर लेता हूं मैं 34 को, तो देखो भाई 43013 आ गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं आ जाएगा 13034 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर इक्वल में 0। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये प्लस का नंबर आएगा भाई क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके सर, इक्वेशन तक की बात पकड़ में आ गई। अब क्या करना है, मैंने कहा देख भाई नीचे 33 का स्क्वायर है तो उसको तो 33 रहने दो, क्या पता अपना काम निकल जाए। ओके सर, अब बात करें यहां पे, इसके पास तो 33 है ही नहीं, तो एक काम करो इतना तो कर ही सकते हैं अपन भाई, इतनी तो अपने पास मैथ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 33 कर दिया और डिवाइड में भी क्या कर दिया 33 और एक्स लगा दिया इसके साथ में, प्लस 13034 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर। ओके सर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जा 21 2 बचा, तो ये 241 हो गया डिवाइड में 33 इंटू एक्स। ओके सर, सही है क्या? 7 3 जा 21 बचा 2, अरे थोड़ी सी गलती होगी, ज्यादा ऐड कर दिया तो यहाँ पे 3 आएगा बस। ओके सर, प्लस में क्या है 13034 डिवाइड बाय 33 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 लगाना था, यहाँ पे भी लगा देता हूं। अब मैथ लगाते हैं। हमने कहा देखो भाई 13034 है डिवाइड में 33 का स्क्वायर है, इसमें से दो नंबर बनाने हैं। तो मैंने कहा एक तो नीचे 33 दोनों के मिलेगा, अरे स्क्वायर है तो यार दोनों को दोगे। अब ऊपर वाले नंबर ऐसे सोचने हैं, प्रोडक्ट प्लस का है तो दोनों नंबर ऐसे सोचते हैं तो दोनों माइनस के लोगे भाई, माइनस का ए और माइनस का बी होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस का 231 आना चाहिए, नीचे तो 33 आएगा ना, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 33 आएगा। ओके सर, मैंने कहा करो फैक्टर भाई, 13034 में 2 का डिवाइड कर लो
तो आपने इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना आया, मैं साइड में लिख रहा हूं भाई, आराम से लिखते जाना, ऐसे ही करना है तुम्हें भी, डिवाइड बाय 2। तो ये आया भाई साहब 6517। मैंने कहा यार 6517 में किसका डिवाइड जाएगा, तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19 हो गया भाई ये तो आपने कहा सर किसका डिवाइड जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने कहा मेरे को भी नहीं आ रहा, बट कोशिश करेंगे। तो भाई साहब इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, तो आपने कहा ठीक है सर दे दो भाई। तो मैंने कहा इसमें जब मैं 7 का डिवाइड करूंगा, मेरे को कैसे पता चला, ये बात तो अच्छी है तुम्हारी, डिवाइड बाय 7 मेरे को पता कैसे चला, मैं बता देता हूँ। मेरे को पता चला इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 के बाद में 5 का भी नहीं जा रहा, तो 7 का डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, 6517 है, इस 7 का डबल कर लो भाई, 7 2 जा 14 होता है, उस 14 को 651 में से माइनस कर लिया मैंने, 11 - 4 7, 4 - 1 3, 63। अब मैंने 7 का डबल फिर से कर लिया भाई, कितना आया 14, तो इसको मैंने 63 में से माइनस किया, देख रहा भाई 13 - 4 9, 5 - 1 4। अब ये जो नंबर है इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब इस ओरिजिनल नंबर में भी 7 का डिवाइड जाएगा। सिमिलरली तुम चेक कर सकते हो 931 में भी 7 का डिवाइड जा रहा है, चेक कर लो, पक्का जा रहा है सर। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो जा रहा है, तो आपने कहा देख लेते हैं। तो मैंने कहा 931 है, हाँ सर। तो 931 में 1 का डबल करोगे 2 आएगा, तो 93 में से 2 माइनस करोगे तो 91, फिर 1 का डबल करोगे 2, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7। तो इसका मतलब पक्का जा रहा है। तो 931 में फैक्टर करने के लिए 7 का डिवाइड कर लो आराम से बैठ के। अब एक बच्चा बोला क्यों कर रहे हो सर, मैंने कहा देख 7 2 जा 14 और 931 का डिफरेंस या दोनों का एडिशन 231 तो होता नहीं है, तो मुझे इस 931 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 7 7 931 में अगर मैंने 7 का डिवाइड किया तो 133 आया। अब मैंने कहा देख 7 7 जा 49, 49 में 2 का ऐड करो और 2 का मल्टीप्लाई करो, तो आपने कहा 49 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 आएगा। क्या 98 का और 133 का सम कितना आ रहा है, 8 + 3 12 नहीं 11, 10 + 3 13, कैरी 1 231 आ गया। तो एक नंबर बन गया आपके पास 98 और 133, तो आप लिखोगे माइनस का 98 डिवाइड बाय 33, और दूसरा नंबर है आपके पास माइनस का 133 डिवाइड बाय 33। अब ये दो नंबर ऐसे हैं बच्चा लोग जिनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो माइनस का 231 डिवाइड बाय 33 आ रहा है, और आप यही करना चाहते हो कि ये जो नंबर प्रोडक्ट है किसका, ए और सी का, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो प्रोडक्ट प्लस का है, तो या तो ये दोनों नंबर प्लस के हो सकते थे, कौन से, ये दोनों नंबर, बट प्लस के लेंगे तो ये नंबर माइनस का नहीं आएगा, बी अपना। तो इसलिए ये रूल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि दोनों को माइनस का लोगे तभी बी माइनस का आएगा जब प्रोडक्ट प्लस का होता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा ठीक है सर, क्या ऐसा मैं इसको भी लिख सकता हूं, मैंने कहा जरूर लिख सकते हो। तो आपने कहा देखो सर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे, तो आपने कहा ऐसे हो गया, देखो सर आप लिखोगे x² माइनस 98 डिवाइड बाय 33x माइनस 133 डिवाइड बाय 33x प्लस का 13034 डिवाइड बाय 33 स्क्वायर इक्वल में 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 98 बाय 33। इन दोनों में से माइनस का 133 डिवाइड बाय 33 कॉमन आएगा, और पक्का x बचेगा यहाँ पे, तो भाई इसी नंबर का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे x चाहिए ना ब्रैकेट में, तो मैंने कहा ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा नंबर बाहर आएगा। अब देखो 133 का डिवाइड 13034 में करोगे तो 98 टाइम जाएगा। अरे आपने तो लिखा था 13034 के फैक्टर किए तब कि 98 इंटू 133 आ रहा है, किया था कि नहीं किया अभी थोड़ी देर पहले, 2 7 7 133, तो इन चारों का प्रोडक्ट ही तो क्या आ रहा है 13034 आ रहा है। और मैंने कहा इसको मैंने अलग लिखा है और इसको अलग लिखा है, तो ये तो 98 है और ये 133 है। तो जब 98 का 133 का डिवाइड इस नंबर में करोगे तो क्या बचेगा, ये 3 नंबर बनेंगे और इन तीनों का प्रोडक्ट 98 है भाई। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं इतने आराम से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, अभी वीडियो छोटा बनेगा ना, इसलिए आराम से समझाया जा रहा है। डिवाइड में क्या आएगा 33 आएगा, क्योंकि 33 का स्क्वायर इक्वल में 0, ब्रैकेट सेम आ गए भाई, पक्के आने वाले थे। ओके सर, बच गया क्या, x माइनस 133 डिवाइड बाय 33 इक्वल में 0। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 98 डिवाइड बाय 33, और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 133 डिवाइड बाय 33,
और यही दोनों इसके क्या है, रूट्स है। सर ये क्वेश्चन करना कैसे होता है, मैंने कहा कुछ नहीं करना होता, नॉर्म सेम प्रोसेस अप्लाई करो। और एक चीज का ध्यान रखना, जो इस 33 है वो बी में होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है ना वो बी में होना चाहिए, एक बार, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक टाइम, वन टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब मैं दो नंबर सोचूंगा तो उन दोनों का एलसीएम लेके ऐड करूंगा तो एक बार ही आएगा। हाँ, तो हमने कहा ठीक है सर, पहला काम तो ये करेंगे। फिर हम जो न्यूमरेटर होगा उसके फैक्टर करेंगे, बस उसको देखेंगे कि प्रोडक्ट प्लस का है तो दो नंबर ऐसे सोचने जिनको ऐड करने पे बी आना चाहिए, बी का न्यूमरेटर आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो बी कैसे आएगा, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आई थिंक एग्जाम्पल्स में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है एक्सरसाइज 4.3 के। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ी बहुत आ रही हो तो कमेंट करके टाइम स्लॉट के साथ मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।